सभी बच्चों को नमस्ते। पिछले सप्ताह हम लोग जो है भाषा माधुरी से फर्स्ट चैप्टर पढ़े थे, फैक्ट्री चप्पलें। अब प्रैक्टिस बुक यानी अभ्यास की बुक से हम लोग जो है अभ्यास करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे फैक्ट्री चप्पलें का। और पहला क्वेश्चन है कि चित्रकथा फैक्ट्री चप्पलें में इनमें से जो जो चीजें आई हैं उन पर सही का निशान लगाइए। अब हम देखेंगे कि ब्लैक बोर्ड पर हमने लिख दिया है इसे कि रिंग दिया गया है, तो फर्स्ट चैप्टर में रिंग कहीं आया नहीं है। और सेकंड में सीढ़ी का है, सीढ़ी आया है। सीढ़ी या ये रेलवे लाइन है, सीढ़ी ना कहकर हम जो है रेलवे लाइन कहेंगे, क्योंकि सुपंदी जब जूतों की दुकान पर जा रहा था तो उसे एक ट्रैक रेलवे का की पटरी बनाने वाला व्यक्ति मिलता है, तो बताता है ये सही है। ग में तवा है, तवा भी जो है चैप्टर में आया हुआ है। और फोर्थ पर है चप्पलें, चप्पल फैक्ट्री चप्पलें लेसन ही है, तो चप्पल तो है ही, सही का निशान है। कमीज या शर्ट या कहीं नहीं आया है चैप्टर में। पैसे आए हुए हैं। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड हम देखेंगे कि नीचे दिए गए शब्दों को बोल बोल कर पढ़िए। जो नीचे क्वेश्चन दिया गया है अब उसको सिर्फ पढ़ना है। जोड़ी, बढ़िया, बड़ी, छोड़, बड़ा। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड में नीचे दिए गए चित्रों के वे नाम लिखिए जिनमें ड और ढ आया हो। कुछ जो है पिक्चर दिया गया है, उन पिक्चरों को देखकर हमको लिखना है किसमें ड का प्रयोग किया गया है, किसमें ढ का। यानी ढ मतलब ढक्कन वाला ढ और ड मतलब पेड़ का। पहला चित्र दिया गया है सीढ़ी का, सीढ़ी यहाँ लिखा गया, इसमें जो है ढ का प्रयोग किया गया है। अगला है पेड़, पेड़ में जो है ड का प्रयोग किया गया है। और थर्ड बुढ़िया, इसमें ड का प्रयोग किया गया है। कढ़ाई, अब कढ़ाई में जो ड का प्रयोग किया गया है। पढ़ना, ड का प्रयोग किया गया है। जड़, ड़ का प्रयोग किया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 हम देखेंगे कि फोर्थ में ड और ढ वाले तीन शब्द लिखिए। एक शब्द दिया है, ड़ वाले शब्द हमने यहां जो है लिखा है क्वेश्चन नंबर 4 में ड़ वाले शब्द और ढ वाले शब्द। पेड़, जड़, घोड़ा, पढ़ना, चढ़ना, बढ़ना। यानी ढ वाले शब्द जो है पढ़ना, चढ़ना, बढ़ना, ड़ वाले शब्द हैं पेड़, जड़, घोड़ा। बहुत से ऐसे शब्द हो सकते हैं, आगे जो है बहुत से ऐसे शब्द मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि जो मैंने यहां लिख दिया यही शब्द होंगे, बहुत से शब्द मिलेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 5 में किन्हीं दो चीजों के नाम लिखिए जिन्हें हम जोड़े में यानी दो के साथ प्रयोग करते हैं, पहनते हैं। जैसे चप्पल, चप्पल को हम जो जोड़े में पहनते हैं। जूता जोड़े में ही पहना जाता है। मोजा जोड़े में पहना जाता है। ग्लव्स यानी दस्ताना, उसको भी हम जोड़े में यूज करते हैं, या आवश्यकता पड़ने पर जो है सिंगल भी यूज करते हैं। ये जरूरी नहीं कि हम दोनों हाथ में यूज करें, लेकिन वहां मार्केट में अगर हम जाएंगे यानी दस्ताना लेने के लिए, ग्लव्स लेने के लिए, तो वह जोड़े में ही देता है, सिंगल नहीं देता है दुकानदार, क्योंकि उसका पेयर जो बनता है वह सिंगल ना बनकर जो है जोड़े में बनता है। चाहे वह जूता, चप्पल, मोजा, दस्ताना जो हम सर्दी के मौसम में अधिक यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, नीचे दिए गए वाक्यों में मोटे काले शब्दों को नीचे लिखिए। नीचे लिखा गया है और इसमें जो काले मोटे से लिखा गया उन्हीं शब्दों को हमको देख देख कर सिर्फ लिख देना है। जैसे सुपंदी मुझे प्लास्टिक की चप्पलों की एक नई जोड़ी चाहिए। सुपंदी लिख देना है क में, ख में प्लास्टिक, ग में चप्पलों,
और घ में सत्यानाश। बेटे एक चीज हम देख रहे हैं, सत्यानाश लिखा गया है, सत्यानाश के बाद जो है एक पूर्ण विराम जैसा जो चिन्ह दिया गया, लेकिन उसके नीचे एक बिंदु लगाया गया है। और इस चिन्ह को किस नाम से जानते हैं? विस्मयादि बोधक, इन्हीं आश्चर्य भरे शब्दों में। और क्योंकि, उसके बाद जो है अगला है क्योंकि, नीचे वाली लाइन में क्योंकि गर्म होने पर पटलियां फैलकर लंबी हो जाएंगी। फिर ऊपर दिए गए वाक्य में प्लास्टिक शब्द में प आधा प्रयोग किया गया और स में औधा सा अपने बाद वाले वर्ण के साथ मिलकर बोले जा रहे हैं, संयुक्त व्यंजन कहते हैं। इन्हीं दो संयुक्त व्यंजनों के मेल से बोले जाने वाले वर्ण को संयुक्त व्यंजन कहते हैं, जिसे संयुक्ताक्षर, दो संयुक्त वर्णों के, दो संयुक्त व्यंजन वर्णों के योग से बोले जाने वाले वर्णों को या अक्षर को हम क्या कहते हैं? संयुक्ताक्षर या संयुक्त व्यंजन। बेटे एक चीज और यहां देख लें कि व्यंजन किसे कहते हैं? स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वे वर्ण जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में मूलतः जो है कुल कितने व्यंजन हैं? 33, लेकिन दो गुण और होते हैं, ड और ढ। ये ड और ढ, इन्हें हम क्या, किस नाम से जानते हैं? द्विगुण। द्विगुण क्यों कहा गया? क्योंकि बेटी इसका 2 बार प्रयोग किया गया है व्यंजन वर्ण में, इसलिए इन 2 वर्णों को मिला देने के बाद टोटल कितने हो जाते हैं? 35। और मूलतः कितने व्यंजन वर्ण होते हैं? 35 ही होते हैं, लेकिन 4 वर्ण और आते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं? संयुक्त वर्ण। संयुक्त वर्णों में संयुक्त व्यंजन, इसमें आता है छ, त्र, ज्ञ और श्र। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 में। अब आप नीचे दिए गए संयुक्त व्यंजन वाले शब्दों के समान 3 शब्द और लिखिए। जैसे अब नीचे दिए गए संयुक्त व्यंजन वाले शब्दों के समान 3 शब्द और लिखिए। इसमें है क्योंकि, क्यारी, प्यारी, प्याला, चप्पल, छप्पर, खच्चर, चक्कर, सत्य, नृत्य, सत्ता, असत्य। इस तरह से बेटे 8 क्वेश्चन जो है 7 क्वेश्चन हम देखें, और इसके बाद का जो है अगला क्वेश्चन हम अगले क्लास में देखेंगे। सभी बच्चों को जो है अपने साथ बुक, कॉपी, पेंसिल, रबर, शार्पनर लेकर बैठिए, जिससे ये जो मैं लिखाया हूं अपने आप अभ्यास पुस्तिका में लिख सकें। चलो बेटे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछ रहा है, नीचे दी गई शब्द लड़ी आगे बढ़ाइए। जैसे चींटी लिखा गया है, चींटी का अंतिम वर्ण क्या है? ट है, ट से जो है टीन बन गया। तीन का अंतिम वर्ण क्या है? न है, से नल बन गया। नल का अंतिम वर्ण क्या है? ल है, तो लड़का हो गया। और लड़का का अंतिम वर्ण क्या है? क है, तो कान हो गया। यहां से फिर हम जो है कान का अंतिम वर्ण क्या है? न है, तो न से नमक हो गया। नमक का अंतिम वर्ण क्या है? का है, तो का से कलम। इस तरह से बेटे हम देख रहे हैं कि इस शब्दों की लड़ी आगे बढ़ती चली जाएगी। यानी पीछे ही हमने बता दिया था कि वर्ण क्या होते हैं, यानी वर्ण
उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा न किया जाए। स्वर किसे कहते हैं? स्वर उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिनका उच्चारण स्वतंत्र होता है, किसी अन्य वर्ण की सहायता न ली जाए जिस वर्ण के बोलने में। और व्यंजन जो है, व्यंजन ये वर्ण होते हैं जिनका उच्चारण स्वर की सहायता से होता है। तो इस तरह से हिंदी में हमारे टोटल जो है स्वर की संख्या कितनी है? टोटल स्वर की संख्या 11 है। 2 ऐसे वर्ण होते हैं जिन्हें अयोगवाह कहा जाता है, अंग और आ, उन्हें स्वर में काउंट नहीं किया जाता है। उसी तरह से बेटे व्यंजन कितने हैं? व्यंजन मूलतः जो है आपके 33 हैं, लेकिन 2 गुण व्यंजन और होते हैं जिन्हें मिलाकर 35 हो जाता है, 35। टोटल जो है वर्णों की संख्या 35, व्यंजन वर्णों की संख्या 35 है। और 4 और वर्ण होते हैं जिन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। च, छ, त्र, ज्ञ, स्र, ये 4 वर्ण होते हैं जिन्हें हम संयुक्त व्यंजन वर्ण कहते हैं। इस तरह से सब मिलाकर जो है हमारी हिंदी वर्णमाला में टोटल वर्णों की संख्या कितनी है? 52 है, यानी 52 है। और 52 का आधा कितना होता है? 26 होता है। तो अंग्रेजी में कितने वर्णों की संख्या है? 26 है। इस तरह से हमारा यहाँ पर सेकेंड लेसन समाप्त होता है। और क्वेश्चन नंबर 10 आप खुद से जो है बना लेंगे। तो फिर बेटे हम लोग जो है अगले हफ्ते मिलते हैं अगला लेसन पढ़ने के लिए, जिसका पार्ट 3 अनोखा ढंग। यानी अगले फ्राइडे को हम लोग मिलेंगे। तब तक के लिए सभी बच्चों को जो है नमस्ते, धन्यवाद।